ओम शांति। सुनते हैं 10 अप्रैल 91 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बालक और मालिकपन की स्थिति किसे कहते हैं। फिर बाबा ने ब्राह्मण जीवन का अर्थ क्या है। नेक्स्ट बाबा ने पुण्य और दान में क्या फर्क है, पुण्य आत्मा की क्या निशानी है, और लास्ट कौन से स्लोगन को पूरा धारण करना है, आधा नहीं। तो आज की मुरली में बाबा ने इतना सुंदर बताया, पुण्य कर्म, पुण्य आत्मा बनना। बाबा ने कहा दान में तो दिखावा भी हो सकता है, लेकिन पुण्य दिल से होता है और वक्त पे किसी के काम आना, इसको कहते हैं पुण्य कर्म करना। तो बाबा ने आज बहुत ही सुंदर पुण्य कर्म की परिभाषा दी। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली 10 अप्रैल 91 की। मुरली का टाइटल है दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी सब के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्म बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हैं। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है ना। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। खुश नसीब भी और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। बाबा ने खुश नसीब, खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले। हाँ, कितना सुंदर आज बाबा ने बताया कैसे तुम खुश नसीब आत्माएं हो। ऐसे अमूल्य हीरे जीवन बनाने वाले बन गए हो या अभी बनना है। फिर बाबा ने कहा, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। खुशी की खुराक खाओ, खुशी के झूले में रहो और खुश रहो। ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है। कुछ भी नहीं और जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। खुश रहना ही जीना है। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया यह स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है और दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं।
सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्म दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों की भी दुआएं अनुभव कराती हैं। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती हैं, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति के द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसी पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं। अगर पूछेंगे सभी पुण्य आत्मा हो तो सब हाँ जी कहेंगे ना। हैं भी सभी का पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार हैं कि सब नंबर 1 हैं, नंबरवार है ना। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे तो नंबरवार है ना। नंबर क्यों बनते हैं? कारण है। एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है ना, या नंबरवार बनने का है? संपूर्ण ना, संपूर्ण बनना है ना। आप सभी का एक स्लोगन बोलते भी और लिखकर लगाते भी हो। वह क्या है? वह है सुख दो और सुख लो। दुख ना दो, ना दुख दो, ना दुख लो। यह स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है। लेकिन आधा स्लोगन ठीक है, देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं उसने दिया इसलिए हुआ, इसने यह कहा, इसने यह कहा इसलिए यह हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो ना। अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो ना। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन। फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा आप लो? बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से? तो ना दुख दो ना दुख लो। तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगदम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया, क्या? कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। यह गाली देवे और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं, लेकिन मन से लगाना है। तो पुण्य के खाते जमा होने से कितना रूप यही होने में विघन रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है।
जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहां दुख लिया, किचड़ा जमा हुआ ना, तो किचड़े से क्या निकालेंगे? पाप के अंश रूपी जम्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूरवान तो सभी करते हैं ना। एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है। चाहते तो नहीं थे, लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता है? जो कहते हो गया, और कोई आत्मा है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, यह कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते, वह न होना ही न करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं। बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां कर बताते जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बनाने में आती है और कोई छोटी बताते हैं। तो लेकिन कहानियां जो हैं बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना सभी टुब्बी लगाने आए हो ना, जबकि भक्ति मार्ग में भी टुबकी लगाते हैं तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं। चाहे कुछ स्वाहा करते, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों में संकल्प करते। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी और ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। प्राइज फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए और साथ में मधुबन वासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक पहुंच ही जाती है, सहज पहुंची है। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे। अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज में आते हैं, टीचर्स में आते या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट्स के आते। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत है, जितना चाहो उतना ले सकते हो, प्राइज की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर हैं। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को, सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को, सदा खुशी में रहने और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज का बाबा की मुरली। कितनी सुंदर मुरली बाबा की। सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।